हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम बैक अगेन एक ही बहुत अच्छी वीडियो के साथ। मैंने जैसे कि आप सभी लोगों से बोला था कि मैं छोटे छोटे वीडियो लेके आऊँगी सीटेट के पर्पज से, जिन लोगों का रिवीजन नहीं हो पाया है, जिन लोगों के टॉपिक्स तैयार नहीं हो पाए। तो दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने, बुद्धि, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है सीटेट के लिए। तो इंटेलिजेंस। अब वेशलर के अनुसार बुद्धि को क्या कहा गया, आइए देखते हैं। बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता बुद्धि कहलाती है। ये बात किसने कही है? तो ये बात बैचलर जी ने कही है। आगे देखते हैं बुद्धि के पक्ष। कार्यात्मक पक्ष, संरचनात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। कौन से? 3 बुद्धि के प्रकार होते हैं, ठीक है। क्रियात्मक पक्ष, संरचनात्मक पक्ष और कार्यात्मक पक्ष। अब बुद्धि के प्रकार। सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। अब दोस्तों इसमें पक्ष अलग है और प्रकार अलग है। इन चीज़ों पे आपको फोकस करना होगा थोड़ा सा, क्योंकि कभी कभी अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रकार पूछ लिए जाते हैं और पक्ष पे वो टिक करके चले आते हैं। तो आपको इनमें से प्रकार और पक्ष को अलग करना है। प्रकार मतलब क्या है? सामाजिक, स्थूल और अमूर्त, ठीक है। और पक्ष कार्यात्मक, संरचनात्मक और क्रियात्मक। बुद्धि को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं? वंशानुक्रम, वातावरण और वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया। जैसे कि हम देखते हैं कि हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, उसी प्रकार की हमारी बुद्धि भी होती है। या फिर तो बुद्धि को कह सकते हैं जो जेनेटिक भी होती है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स के कुछ आते होती है वो हम लोगों में आ जाती हैं। तो बुद्धि एक वंशानुक्रम, जो हमारी वंशानुक्रम के मतलब चलती रहती है। और बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता है? IQ मतलब इंटेलिजेंट कॉन्स्टेंट, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। इस कहते IQ बराबर MA/CA इंटू 100। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। हम ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बना रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मैं उसी बेस पे बना रही हूँ कि ताकि आपको अच्छे से वो टॉपिक की जो मतलब चीज़ें मेन पॉइंट है वो आप समझ पाओ। अब आते हैं बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत पे बात कर लेते हैं। तो कौन कौन से सिद्धांत किसने दिए हैं? एक खंड बुद्धि का सिद्धांत अल्फ्रेड विने। 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन। 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन। अब यहाँ पे आपको दोनों में क्या कंफ्यूजन हो सकती है कि 2 खंड और 3 खंड बुद्धि तो स्पीयरमैन ने दे दी है, बट 1 खंड हमारा किसने दिया? अल्फ्रेड विने ने। तो काफ़ी यहाँ पे बच्चे सोचते हैं कि जब 2 खंड 3 खंड अल्फ्रेड ने दिए तो हो सकता है 1 खंड भी अल्फ्रेड ने दे दिया हो। क्योंकि मैंने देखा था जब मैं पढ़ रही थी, जब मैंने टेस्ट दिया था, तो एक बच्चा ने यही मेरे से बोला था किसी ने कि जब 2 खंड 3 खंड दिए हैं तो 1 खंड भी उन्होंने दिया होगा, तो मैं स्पेयरमैन को टिक करके चलाया। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। 1 खंड जो है ना बुद्धि अल्फ्रेड ने दी है। तो मैं नहीं चाहती कि जो चीज़ें मिस्टेक होती चली आई हैं वो आप लोग भी करो। तो यहाँ पे आप लोगों को गौर करने की ज़रूरत है थोड़ा। अब बुद्धि का द्वय शक्ति सिद्धांत, ये भी स्पीयरमैन ने दिया है। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत JP गिलफोर्ड। बुद्धि संरचना का सिद्धांत JP गिलफोर्ड। तो अब यहाँ पे JP गिलफोर्ड जी ने कितनी बुद्धि दी है? 2 बुद्धि बताई हैं। बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत और त्रिआयाम बुद्धि। स्पीयरमैन ने कितनी बताई हैं? स्पीयरमैन ने 3 बताई हैं। 2 खंड बुद्धि, 3 खंड बुद्धि और बुद्धि का द्वय शक्ति सिद्धांत। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बुद्धि का द्वय शक्ति सिद्धांत काफ़ी पूछा भी गया है और ये मतलब सुर्खियों में कम रहता है। 1 खंड 2 खंड ज़्यादा सुने होंगे, बट द्वय शक्ति सिद्धांत कम होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे इस पर गौर करना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सामूहिक खंड बुद्धि का सिद्धांत, ये सिद्धांत किसने दिया है? थर्स्टर, ठीक है। और पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत वर्ट तथा वर्नर। तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत RV कैटल। बुद्धि का और बुद्धि का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे इंपॉर्टेंट आप कर लीजिएगा। बुद्धि का और बुद्धि का सिद्धांत DO हैव।
डू हैव मतलब का और खा, मतलब बुद्धि के दो खंड कर दिए, खा और खा, या मतलब डीओ लगा के हमने बुद्धि को दो खंडों में बांट दिया, ऐसे ऐसे आप कह सकते हो, डीओ हैव। ठीक है। बुद्धि इकाई का सिद्धांत, बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न एवं जॉनसन, स्टर्न एवं जॉनसन इकाई, बुद्धि इकाई का सिद्धांत। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का फॉर्मूला किसने बताया? विलियम स्टर्न। त्रिआयाम त्रितंत्र बुद्धि सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। अब यहाँ पे तीन खंड बुद्धि अलग है और त्रितंत्र बुद्धि अलग है, त्रिआयाम बुद्धि अलग है। त्रि लगाया तो इसमें आपको थोड़ा सा गौर करना होगा बच्चा। त्रिआयाम जेबी गुलफोर्ड, त्रिखंड बुद्धि स्पीयरमैन, और त्रितंत्र सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। अब यहाँ पे एक चीज और देख लीजिएगा, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत है, इसे ऐसे किन और नामों से भी हम जानते हैं, तो कौन कौन से वो नाम है? एक खंड बुद्धि, एक कारक बुद्धि, सॉरी, एक कारक बुद्धि का सिद्धांत को हम किस तरह से और पूछ सकते हैं? एक खंड बुद्धि, एक तत्व बुद्धि, एक घटक, एक इकाई, या निरकुशवादी का सिद्धांत। ठीक है, निरकुशवादी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ठीक है, तो ज़्यादातर निरकुशवादी को ही पूछते हैं, और ये एक एक लगा दिया है तो मतलब कॉमन पड़ जाता है, तो इन्हें कम पूछा जाता है। क्या? एक खंड, एक तत्व, एक घटक और एक इकाई, और निरकुशवादी का सिद्धांत। इन ये कितना, ये कौन सी बुद्धि है? एक कारक बुद्धि को। ठीक है, आइए चलिए अब हम दूसरे और अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। बुद्धि लब्धि की सीमाएं कौन कौन सी होती है और किन किन बुद्धि को बांटते हैं अलग अलग तरीकों से। 130 से अधिक बुद्धि कौन से वर्ग में आती है? प्रतिभाशाली। 1 से 21 से 130 प्रखर बुद्धि। यहाँ मैंने एक चीज थोड़ा सा गलत बोल दी थी, 130, बल्कि 130 नहीं, 130 से जो अधिक होती है, वहाँ 130 पे नहीं रुकती है, 130 से जो अधिक होती है वो प्रतिभाशाली बुद्धि के वर्ग में आती है, और जो 121 से 130 में आती है वो प्रखर बुद्धि कहलाते हैं, और 111 से 120 तीव्र बुद्धि, 91 से 110 सामान्य बुद्धि, 81 से 90 मंद बुद्धि, 81 से 90 मंद बुद्धि, और 71 से 80 अल्प बुद्धि। 71 से कम जो होती है वो जड़ बुद्धि में आती है, मतलब उनके पास बुद्धि होती ही नहीं है। तो आप कौन कौन सी बुद्धि के, आपको किस हिसाब से क्या लगता है कि मैं किस बुद्धि लब्धि में हूँ, तो आप प्लीज़ अपने कमेंट में बताइए कि आपको अपने हिसाब से आप कौन किस बुद्धि में लगते हो। ठीक है, मैं तो वही सामान्य में हूँ, मेरा IQ तो वही उतना ही है, 91 to 110। ठीक है, अब हमारा ये आज का टॉपिक बुद्धि का समाप्त होता है। शॉर्ट में है बेटा, मैंने शॉर्ट में बताया है। आपको इसमें कोई भी मिस्टेक लगती है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स में और वीडियोस लेके आती रहूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, और आपको मुझे सपोर्ट ज़रूर करना होगा, तभी तो मैं ऐसे वीडियोस लेके आ पाऊँगी। ऑल द बेस्ट गाइज, और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, आप कहाँ से, किस शहर से, आप कहाँ से, मेरी वीडियो कहाँ तक जा रही है प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और हो सकता है मेरी वीडियो में क्वालिटी थोड़ी सी कम हो, बट क्वालिटी पे मत, आप क्वांटिटी पे ज़्यादा जाइएगा, क्योंकि आपको क्वांटिटी पास कराएगी, क्वालिटी पास नहीं कराएगी आपके एग्ज़ाम को। ठीक है, बाय बाय दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन एंड सपोर्ट मी। हर हर महादेव।